नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एचपी कंपटीशन पर। आज 7 अगस्त है और आज आपका जो है वो टीजीटी आर्ट्स का टेट एग्ज़ाम था, जिसकी मैं कंप्लीट आंसर की जो है वो आपके लिए लेके आया हूँ। एग्जैक्ट आंसर्स हैं, आपको इसमें एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं मिलेगा। इसमें आपको हर एक सेक्शन की एग्जैक्ट आंसर की मिलेगी, तो काइंडली इस आंसर की को ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ से आपको आपके मार्क्स का सही सही पता चल जाएगा। इसमें एक भी आंसर जो है वो आपको गलत नहीं मिलेगा, तो काइंडली देखिए। इसीलिए आपको जो है वो आंसर की लाने में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया। टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं। हमारा पहला सेक्शन साइकोलॉजी है, सीरीज सी है, मिक्स है, कुछ पार्ट आपको डी सीरीज का देखने को मिलेगा, तो काइंडली कोऑपरेट कीजिएगा और देखिएगा। पहला है आपका जो आपका इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, ये आपकी जो जंग ने क्लासीफाई किया था, मैंने अपनी वीडियोज़ में बड़े डिटेल में बताया था। नेक्स्ट है हु स्टेटेड दैट साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर। तो गाइस ये आपका बोला गया है आपका सर विलियम मैकडूवेल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, जो संवेग है आपका वो फियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फियर जो है वो आपका एक संवेग है। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं तो एक मानसिक संरचना जो सामाजिक संज्ञान को निर्देशित करती है, ये होती है आपकी स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रायल एंड एरर जो है वो आपका थॉर्नडाइक ने दिया है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की मनोभौतिकी विधि नहीं है? साइको फिजिकल मेथड जो है वो कौन सा नहीं है? तो गाइज ये है आपका मेथड ऑफ मॉडिफाइंग द इंडिविजुअल एटीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो गाइज ये है चाइल्ड्स टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड सिमिलरली टू स्टिमुली दैट आर सिमिलर टू कंडीशन स्टिमुलस इज। तो इसको बोला जाता है आपका, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, जनरलाइजेशन जो है वो इसको बोला जाता है, सामान्यीकरण जो इसको बोला जाता है। ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जीरो ट्रांसफर जो है वो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग नहीं है। प्री जजमेंट यूजुअली अ नेगेटिव एटीट्यूड दैट इज अनवेरिफाइड इज कॉल्ड। तो इसका गाइज आपका हो जाएगा प्रीजुडियस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है वो आपकी किसने प्रपोज किया है? ये किया है आपका कार्ल जंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये तो आप सभी को ही आता होगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इससे आप सारे अवेयर हैं। सॉरी, थोड़ा सा एरर हो रहा है। इसका है एम ए अपॉन सी इंटू 100। आई क्यू का जो है वो आपका फॉर्मूला क्या रहता है? एम ए अपॉन सी इंटू 100 जो है वो आपका रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ गुड मेमोरी। तो एवरेज रिटेंशन जो है वो आपका गुड मेमोरी का एक सिम्टम जो है वो आपका नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपके पास जो है, तो 12 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट फेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग का आपका जो है वो प्रिपरेशन होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स हेल्प टू स्टडी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। केस स्टडी मेथड जो है वो इसका हो जाएगा। 15 का जो है वो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ कोलवर्क्स थ्योरी। तो कोलवर्क की थ्योरी की कंट्रीब्यूशन जब हम लेते हैं एग्जैक्टली इनके साथ, तो इनके ऑप्शंस में जब हम जाएंगे तो इसका जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो हो जाएगा। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक संबंध का जो है वो समर्थन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपका साइको एनालिसिस जो है मनोविश्लेषण वाद के जो प्रतिपादक हैं वो किसको माना जाता है? वो माना जाता है आपका सिगमंड फ्राइड को, ऑप्शन नंबर सी। हु यूज द वर्ल्ड इंटेलिजेंस कोशेंट आईक्यू जो है वो फर्स्ट किया था आपका विलियम स्टर्न ने, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, हु प्रपोज्ड टू फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। तो आइजेंक ने जो टू फैक्टर थ्योरी दी हुई है आपकी, क्वेश्चन नंबर 18 का आपका डी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 आपका जो है, क्वेश्चन नंबर 19, मानव विकास में कौन सा कारक जो है वो महत्वपूर्ण होता है? तो ये होता है आपका गाइस आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट जो है वो दोनों ही जो है वो इसमें आपके पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसके साथ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो एसेंशियल कंपोनेंट जो है वो होता है आपका कंट्रोल कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 21, द कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्क्रिमिनेटिंग द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स इज कॉल्ड। तो इसको जो है वो गाइस बोला जाता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की मैं बात करूं, द कंडीशन स्टिमुलस इन पेबलस कंडीशनिंग, ये जो थी वो बेल थी, बड़े अच्छे से पढ़ा है आपने। 16 पीएफ जो पर्सनैलिटी फैक्टर जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को मेजर के लिए की जाती है, ऑप्शन नंबर सी। इजी, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया था। गेस्टोल्ट का मीनिंग जो है वो एज अ होल के रूप में, पूर्ण के रूप में जो है वो लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 25, हु डेवलप्ड थीमेटिक एप्रीसेप्शन टेस्ट। टीएटी जो है वो आपका दिया है, आज आपने भी टेट दिया था वैसे। टीएटी जो थीमेटिक एप्रीसेप्शन टेस्ट जो है वो आपका डिज़ाइन किया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी।
मरे एंड मॉर्गन दोनों ने किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, फिलिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स इज नोन एज, तो गाइज इसको बोला जाता है सिमुलेशन। प्रीवियस में जो है वो नई को जो है वो ऐड ऑन करना है, सिमुलेशन बोला जाता है। ड्राइव थ्योरी जो है वो किससे रिलेटेड है, वो आपकी रिलेटेड है मोटिवेशन से। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच मेथड इज नॉट अ प्रोजेक्टिव मेथड फॉर पर्सनैलिटी मेजरमेंट, तो ये गाइज आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चनियर जो है वो नहीं है, बाकी तीनों हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप्स शुड बी टाउट अलॉन्ग विद द नॉर्मल स्टूडेंट्स, इट इम्प्लाइज, ये बोला जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो आपका इसको रेफर करता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ साइकोलॉजी सेक्शन, विच ऑफ दीज इज नॉट टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो वर्किंग मेमोरी जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी नहीं होती है। आगे चलते हैं, आपका इंग्लिश सेक्शन जो है वो देखते हैं। ही इज ब्लैंक यूरोपियन, तो ए आएगा गाइस, वैसे तो ई है आपका जो है वॉवल है, एन आना चाहिए, लेकिन नहीं, आप यूरोपियन तो य आ रहा है आपका, आपको ऐसे जो है वो आपको करना रहता है। नेक्स्ट देखते हैं आप जो भी मीनिंग है, जो वर्ड दे रखे हैं इनका जो मीनिंग है वो हम देखेंगे। पोस्टथोमस, पोस्टथोमस जो है वो इसका आपका ऑप्शन 32 का आपका जो है वो ए हो जाएगा। चाइल्ड बॉर्न आफ्टर दी डेथ ऑफ हिज फादर, पोस्टथोमस का मतलब होता है कि किसी की डेथ के बाद कौन सा काम जो है वो होता है। रिपेयरेबल, तो ये हो जाएगा इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आ जाएगा 33 का। 34 की मैं बात करूँ, इसमें जो आपको एंटोनाइम ढूंढना है, प्रोडिगल का जो है वो आपको एंटोनाइम आपका आ जाएगा केयरफुल, ठीक है। प्रोडिगल होता है केयरलेस आपका, तो केयरफुल आ जाएगा। मैकेबर का आपका आ जाएगा 35 का जो है वो बी, अट्रैक्टिव आ जाएगा, ठीक है, जो बड़ा लुभावना हो। आगे देखते हैं, वन हु इज़ एक्सपर्ट इन पब्लिक स्पीच, इसके लिए एक जो है वो हम वर्ड देंगे, ये होता है आपका ओरेटर। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की मैं बात करूँ तो आपको साइनोनाइम ढूंढने हैं। मोनोटोनस का जो है वो आपका क्या आ जाएगा, मोनोटोनस का आपका जो है वो टेडियस हो जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट, बाउंटी का जो है वो आपका आ जाएगा साइनोनम, जो आपके एक समानार्थी होते हैं, इसका आ जाएगा आपका गिफ्ट या रिवार्ड जो है वो होता है आपका। मैस्कुलाइन ऑफ डक जो है वो आपका होता है ड्रेक। ऑप्शन नंबर डी 39 का। 40 की मैं बात करूँ तो इस सेंटेंस में जो है वो एरर है आपका सी, ऑफ प्रोजेक्ट्स यू हैंडलिंग, ऑन द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स यू हैंडलिंग ड्यूरिंग द ईयर, योर नहीं आएगा, यू आएगा। नेक्स्ट आते हैं द जज, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हैड नॉट गिवन नहीं आएगा, इसका डिड आएगा। द जज डिड नॉट गिवन, सॉरी द जज डिड नॉट गिव आएगा। 41 का ऑप्शन नंबर ए होगा, एरर जो लोकेट करने हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं आप जो है वो करेक्ट सेंटेंस जब इसमें ढूंढेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, डज ही नो हाउ टू प्ले द फ्लूट। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 42 का। 43 का आपका जो है वो आ जाएगा, द मैटर इज नोन टू हिम, नो के साथ जो प्रपोजिशन हमेशा टू लगती है, जब आप थर्ड फॉर्म में जाते हैं नोन टू आता है। 43 44, इफ़ इट ब्लैंक वी विल नॉट कम टू योर प्लेस टू नाइट, तो 44 का जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, सॉरी ए नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। इफ़ इट रेन वी विल नॉट कम टू योर प्लेस टू नाइट। 45 की मैं बात करूँ, द पिक्चर विल हैव बीन पेंटेड बाई टुमारो इवनिंग। ऑप्शन नंबर बी जो है आ जाएगा 45 का। 46 की मैं बात करूँ, आई टुक के बाद जो है वो आई टुक आउट टॉम एट चेस एंड बीट हिम। 46 का ए आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम जो एक्टिव पैसिव वॉइस है, वॉइस का हमें एग्जैक्ट निकालना है था। रिपोर्ट अलार्म्ड देम, ये जो है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। 47 का जो है वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दे वर अलार्म्ड बाई दी रिपोर्ट, ठीक है। 48 का जो है वर दे कंसल्टेड बाय दे में ऑलरेडी जो है वो पैसिव है, आपने इसको एक्टिव में बनाना है, तो पैसिव है, पास्ट कंटिन्यूस में है, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, तो पास्ट इंडेफिनिट में जाके जो है वो हो जाएगा डिड दे कंसल्ट देम, डिड लगता है आपको पता है। 48 का ऑप्शन नंबर सी। 49 की मैं बात करूँ, जॉन्डिस्ड आई, इसका जो है वो आपका हो जाएगा प्रीजुडाइस, ऑप्शन नंबर डी। 50 टू गेट इनटू हॉट वाटर, तो 50 का जो है वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू गेट इनटू ट्रबल। नेक्स्ट देखते हैं, लायंस वोंट अटैक अनलेस दे आर हंग्री। 51 का जो है वो सी आ जाएगा, इसमें जो है वो सूटेबल वर्ड्स के साथ हमने ब्लैंक भरने हैं। आई वुड रेदर डाई देन, ऑप्शन नंबर सी, टेल अ लाई। नेक्स्ट देखते हैं, आपको जो है वो प्रपोजिशन लगानी है एग्जैक्टली। ही इज़ गुड इन सिंगिंग, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 54 महारानी लक्ष्मीबाई नेवर लेड डाउन हर आर्म्स, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चलेंगे। 54 का डी, सॉरी 55। क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु कॉल्ड हेमलेट एन आर्टिस्टिक फेलियर, तो ये बोला है आपका टी.एस. एलियट ने। 56 देखते हैं, रडयार्ड किपलिंग वाज बोर्न इन, ये बोर्न हुआ था आपका बॉम्बे या मुंबई में, ऑप्शन नंबर डी 56 का। 57, ओथेलो इज अ ट्रेजेडी ऑफ, ओथेलो जो है वो लव के ऊपर स्टोरी है, ऑप्शन नंबर सी, विलियम शेक्सपियर की है। नेक्स्ट देखते हैं, द न्यूज़पेपर रिपोर्टेड वार इज
इनएविटेबल 58 इसका जो है वो आपने नरेशन चेंज करना है, नरेशन बनाना है, तो इसका जो है वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द न्यूज़ पेपर रिपोर्टेड दैट वार वाज इनएविटेबल। जो है आपकी रिपोर्टेड जो वर्ब है वो आपका जो है वो पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो ऑटोमेटिकली पास्ट में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट आपने स्पेलिंग्स देखनी है। 59 का जो न्यूमेरोलॉजी ऑप्शन नंबर बी ऐसे लिखी जाती है, और मिसलेनियस 60 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61 के ऊपर हम चलते हैं। रणजी ट्रॉफी आपके एसोसिएटेड है क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर बी। 62 राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा 3 जो आपकी जो है आपातकालीन शक्तियाँ दी गई हैं। भारत विश्व का जो है वो तीसरा जो है सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। 63 64 चिपको आंदोलन जो है वो आपका वनों से संबंधित था, ऑप्शन नंबर बी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। 65 का आपका आ जाएगा सी। 66 में बात करूं, आर्य समाज की स्थापना आपकी की थी स्वामी दयानंद जो सरस्वती हैं, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चलेंगे। 67 क्वेश्चन नंबर 67 आपकी स्क्रीन के ऊपर, कौन सा सदन जो है वो स्थायी होता है? आपका राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी। तास जो है वो रशिया की समाचार एजेंसी है, मॉस्को में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? आर्टिकल 66। 69 70 की मैं बात करूं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे, ऑप्शन नंबर डी। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था जो है वो राजस्थान में लागू हुई थी, ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चलेंगे। 73 किस पठार को जो है वो दुनिया की छत कहा जाता है? पामीर का पठार, ऑप्शन नंबर डी। भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है वो मैसिनरम या मैसूनरम जो है वो वहाँ होती है, मैसिनरम इसको बेसिकली पढ़ते हैं। भारत का संविधान आपका जो है वो अपनाया गया है 26 नवंबर 1949 को, 1914। क्वेश्चन नंबर 76 जो है वो आधुनिक युग का मनु जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी। भारत उत्तरी गोलार्ध में है, ऑप्शन नंबर बी। 77 का बी। पंचतंत्र के लेखक आपके विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, दुग्ध उत्पादन में भारत का जो प्रथम स्थान है, ऑप्शन नंबर ए डी। सरदार सरोवर परियोजना का संबंध गुजरात से, ऑप्शन नंबर ए। 81 दीन इलाही अकबर ने शुरू किया था, ऑप्शन नंबर बी। ये सीरीज डी जो है वो करंटली चली हुई है, तो आप अपने आंसर अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। भारतीय संघ का कार्यकारी प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति होता है, और एक्चुअल जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कंचनजंगा जो है वो भारत के सिक्किम में है, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चलेंगे। नेक्स्ट, भाखड़ा बांध जो है वो आपका सतलुज नदी के ऊपर है, ऑप्शन नंबर ए। गोविंद सागर झील इससे बनती है। गौतम बुद्ध को ज्ञान आपका बोधगया में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। 86 का, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऑप्शन नंबर डी। सुभाष चंद्र बोस जी ने ये नारा दिया था। भारत की कृषि सबसे ज़्यादा अधिक निर्भर करती है आपकी वर्षा या मानसून के ऊपर, ऑप्शन नंबर ए। आर्य जो है वो खैबर दर्रे से होते हुए भारत आए थे। कर्क रेखा भारत के जो है वो कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चलेंगे। 91 खालसा पंथ की स्थापना जो है वो आपकी हुई थी 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा आनंदपुर साहिब में की गई थी, ऑप्शन नंबर जो है वो सी इसका होगा। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो भारत में लागू कब हुआ है? ये हुआ है आपका 1972 में। उत्तर का विशाल मैदान जो है वो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ, ऑप्शन नंबर सी। 94 की मैं बात करूं, संसार का सबसे बड़ा महासागर जो है वो पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम जो है वो था आपका फरीद खान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, सरदार सरोवर बांध जो है वो आपका नर्मदा पर है, 97 डी। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन, ऑप्शन नंबर ए, बेलग्रेड में हुआ था। भारत का स्थानीय मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री देशांतर जो है वो इंग्लैंड से लिया गया है, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। कैलाशनाथ मंदिर जो है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 100 का, ऑप्शन नंबर सी, कांची में। रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन जो है वो आपका कब आयोजित किया गया था? ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर बी 1992 में। सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें 103 क्वेश्चन नंबर, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जो है हड़प्पा है, ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो कब हुई थी आपकी हुई थी, ऑप्शन नंबर ए 1946, 9 दिसंबर 1946 में। याद रखिएगा, सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर कब हस्ताक्षर किए थे? भारत ने किए थे इसके 2002 में। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोपीय संघ के झंडे में सोने के रंग के कितने सितारे हैं? ये हैं 12। महाभारत का युद्ध आपका हुआ था कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109, चौरी चौरा की घटना जो है वो आपकी 19 आपकी जो है वो 19 ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, 1922 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य जो है वो आपका उड़ीसा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं,
नेटो की स्थापना जो है वो 1949 में हुई है आपकी, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चलेंगे। सुल्तान जो है वो आपका अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली या महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। साहित्य लहरी जो है वो सूरदास की रचना है, ऑप्शन नंबर जो है वो हम डी के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 115, भारतीय संविधान में 42nd अमेंडमेंट जो है वो आपकी हुई है, ऑप्शन नंबर बी 1976 में। प्रिवी पर्स को जो है वो कब समाप्त किया गया था, ये किया गया था 1971 में जो है वो करा गया था। सोवियत संघ का विघटन जो है वो आपका हुआ है, ऑप्शन नंबर बी 26 दिसंबर 1991 को 1991 में। वास्को डी गामा जो है वो इंडिया आया था 1498 में, कैलिकट नामक जगह पर जो है वो उतरा था। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी की सेना को जो है पराजित किया था, ऑप्शन नंबर बी। 120 यंग इंडिया पत्रिका के लेखक जो हैं वो ऑप्शन नंबर डी हैं, महात्मा गांधी आपके। नेक्स्ट देखते हैं, जनरल अवेयरनेस, किस साधु की पूजा सिरमौर में की जाती है जमदग्नि ऋषि की। सिरमौर रियासत के संस्थापक आपके वैसे सुभाष प्रकाश होगा, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी जो है वो हो सकता है, एनी ऑप्शन कैन बी पॉसिबल। नीरज चोपड़ा जो है वो भाला फेंक खेल से संबंधित है, लगभग 1 साल पुराना जो है वो करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है। इसरो के अध्यक्ष जो हैं वो आपके एस सोमनाथ, ऑप्शन नंबर सी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी मुंबई में है। नेक्स्ट देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन जो है वो आपका कब लागू किया गया था, ये किया गया था आपका 1992 में, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 127, 1805 में जो है अमर सिंह थापा, ये गोरखा सेनाओं का जो है वो सेनापति था, इसने जो है वो आक्रमण किया था। भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 में है। महावीर की मूल जो शिक्षाएं हैं वो पूर्वा ग्रंथ में जो है वो संग्रहित हैं आपकी। 129 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 130, युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों की सुरक्षा के लिए वापस आपका ऑपरेशन गंगा चला था, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इनमें से कोई भी नहीं इनमें से कोई भी पोर्टफोलियो जो है वो नहीं होल्ड करते हैं। हिमाचल के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर जो हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चलेंगे। 133 क्वेश्चन, बिलासपुर रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय जो है वो आपका हुआ है, ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई 1954 को। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, ऑप्शन नंबर ए। शक संवत का पहला महीना जो है वो चैत्र मास होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, कौन लोकप्रिय रूप से पहाड़ी सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है भज्जूराम, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चलेंगे। शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व राजकुमारी अमृत कौर ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। चंद्रनाथ झील जो है वो लाहौल स्पीति में है आपके, ऑप्शन नंबर सी। गाइज अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो अपनी प्लेबैक स्पीड जो है वो 0.75 पे कर लीजिएगा, एडजस्ट हो जाएगा। फास्ट इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि टाइम कम है और क्वेश्चन ज़्यादा हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका हेग में है, ऑप्शन नंबर बी। पीटी उषा की आत्मकथा का नाम है गोल्डन गर्ल, ऑप्शन नंबर डी। प्रदेश का धामी रियासत का गोलीकांड जो है 1939 में जो है वो आपका हुआ था। 142 अस्त्र मार्क जो है वो मिसाइल है, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब जो है वो इगा आपकी जो है स्विटेक ने जो है वो जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु आपके ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत का मैनचेस्टर जो है वो आपका कहा जाता है अहमदाबाद को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध शूलिनी देवी मंदिर ऑप्शन नंबर डी सोलन में है, शूलिनी फेयर लगता है, शूलिनी यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही हो जाएगा। यूक्रेन की राजधानी का नाम जो है वो कीव है, कीव जो बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी। यूक्रेन से जो वॉर हो रही है उसी से 2 क्वेश्चन आ गए हैं। फीयरलेस गवर्नेंस के लेखक जो हैं वो डॉक्टर किरण बेदी ने लिखी है, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज एग्जाम, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जो अब जनवरी है तब को मनाया जाता है। तो गाइज ये यहाँ पे आपका खत्म होता है आर्ट्स का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको जो है आंसर सही लगे होंगे। किसी भी आंसर में कोई भी डाउट लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, प्लस अपना स्कोर जो कमेंट करिए। और साथ ही साथ आपके लिए जो टेट मेडिकल के आंसर की भी आ रही है तो काइंडली चैनल पे बने रहें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।